So now if I want to call third party API, so there are some ways. Okay, अगर एपीआई को कॉल करना है, आपको किसी बने बनाए एपीआई को कॉल करना है आपके एप्लीकेशंस के अंदर, तो तीन वे से अपन उसको कॉल कर सकते हैं। तो उसमें से फर्स्ट वे कौन सा था, अपन ने देखा था रेस्ट टेम्पलेट। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर। सेकेंड वन यहाँ पे वेब क्लाइंट एंड थर्ड वन यहाँ पे फीएन क्लाइंट। तो ये तीन वे से आप क्या कर सकते हो, थर्ड पार्टी एपीआई को एक्सेस कर सकते हो, कॉल कर सकते हो अपने एप्लीकेशंस के अंदर। नाउ अभी रेस्ट टेम्पलेट और वेब क्लाइंट के अंदर एक डिफरेंस है। यहाँ पे रेस्ट टेम्पलेट जो है ये बेसिकली सिंक्रोनस जैसे काम करता है, लेकिन आपका वेब क्लाइंट जो है ये सिंक्रोनस एज वेल एज असिंक्रोनस दोनों के लिए काम करता है। सिंक्रोनस मतलब क्या, जब भी कभी भी रेस्ट एपीआई को कॉल आप देने वाले हो, सो वहां पे आपका थ्रेड जो है ये थोड़ी देर के लिए वेट होने वाला है, राइट। आपकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी देर के लिए वहां पे रुकने वाली है, एग्जीक्यूशन थोड़ी देर के लिए स्टॉप होने वाला है। तब तक अंटिल गेटिंग द रिस्पॉन्स, जैसे रिस्पॉन्स मिला देन आगे का प्रोसीड हो गया। और असिंक्रोनस कॉलिंग के अंदर क्या होता है, असिंक्रोनस कॉलिंग के अंदर यहाँ पे वो वेट नहीं करता है, वेदर आपका रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है डजेंट मैटर। तो ऐसे सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस अपन वेब क्लाइंट के अंदर बना सकते हैं। और रेस्ट टेम्पलेट यहाँ पे बेसिकली सिंक्रोनस को यहाँ पे कॉल करता है, सिंक्रोनस फॉलो करता है। नाउ यहाँ पे अभी एक थर्ड वन है अपने पास में फीएन क्लाइंट बोलकर। ओके, सो इफ आई वांट टू परफॉर्म इंटर सर्विस कम्युनिकेशन, इंटर सर्विस कम्युनिकेशन इन माइक्रो सर्विसेज। इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं क्या कि यहाँ पे आपने थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की थी। यहाँ पे तीन टेक्निक है, उसमें से माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर होगा तो आप वहां पे क्या यूज कर रहे हैं, पीएन क्लाइंट वहां पे आप यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, पीएन क्लाइंट। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है? यस सर। ओके, पीएन क्लाइंट आप वहां पे क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो ये पीएन क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज टू कम्युनिकेट इंटर सर्विस कम्युनिकेशन। ओके, हमारा अगर एक आधा एपीआई है, वो एपीआई किसी दूसरे एपीआई को कॉल कर रहा है, तो सेम अपनी जो प्रोसेस है, ये मेरा सर्विस रजिस्ट्री है। इनसाइड दैट सर्विस रजिस्ट्री टू एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पे क्या करके रखे हुए, टू एपीआईज को यहाँ पे मैंने डाल के रखा हुआ है। क्लियर है? तो ये मेरा एपीआई वन है, एपीआई वन है, एपीआई वन, और ये मेरे एपीआई टू है। सो मान लो कि यहाँ पे एपीआई वन कम्युनिकेट कर रहे हैं एपीआई टू को, बराबर। तो ये एक रेस्ट एपीआई है, ये एक रेस्ट एपीआई है, और ये भी एक रेस्ट एपीआई। तो एक रेस्ट एपीआई दूसरे रेस्ट एपीआई को कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसको कम्युनिकेशन करा कर देने के लिए अपने को यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, रेस्ट टेम्पलेट यूज कर सकते हो, वेब क्लाइंट यूज कर सकते हो, सीएन क्लाइंट यूज कर सकते हो। थ्री वेज आर देयर। सो आउट ऑफ दिस थ्री वेज इन माइक्रो सर्विसेज वी आर यूजिंग पीएन क्लाइंट। समझ में आ रहा है? इसके पीछे रीजन है, तो ये रीजन इंटरव्यू में आपको पूछते हैं। ऑलरेडी वी हैव रेस्ट टेम्पलेट, ऑलरेडी वी हैव वेब क्लाइंट, सो व्हाई वी आर गोइंग विथ द पीएन क्लाइंट। ओके, व्हाट इज द नीड? समझ में आ रहा है, क्लियर है, यस नो? ओके, अर्लियर अपने पास में एपीआई को कम्युनिकेट करने के लिए, एक एपीआई दूसरे एपीआई में कॉल करने के लिए रेस्ट टेम्पलेट जैसे यहाँ पे रेस्ट टेम्पलेट बोलकर एक टेक्नोलॉजी है, उसके बाद में वेब क्लाइंट बोलकर एक है। तो अपने पास ऑलरेडी ये सब लोग बंदे लोग है, तो फिर अपन वेब क्लाइंट यहाँ पे, सॉरी, पीएन क्लाइंट यहाँ पे अपन क्यों यूज कर रहे हैं? सो उसके पीछे एक रीजन है। सो व्हाट इज द रीजन? सो इफ यू सी हियर, बाय यूजिंग रेस्ट टेम्पलेट, जब मैं यहाँ पे एक एपीआई से दूसरे एपीआई को कॉल करूंगा, तो रेस्ट टेम्पलेट के अंदर अपन क्या करते हैं, यूआरएल को हार्ड कोड करते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है, यस नो? क्या करते हैं अपन, यूआरएल को हार्ड कोड करते हैं। वेब क्लाइंट एंड जब रेस्ट टेम्पलेट आप यूज करते हो, तो वहां पे अगर आपने देखा होगा हम यूआरएल देते थे, यूआरएल। समझ में आ रहा है, एक स्ट्रिंग यूआरएल देते थे, यस और नो? तो ये वाला जो यूआरएल है, तो ये किसका यूआरएल है, टारगेट यूआरएल, टारगेट यूआरएल। समझ में आ रहा है, क्लियर है? जिसके पास से मैं यहाँ, जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ, जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ। सो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है,
लेट सपोज इफ आई वांट टू कॉल एपीआई 1, तो एपीआई 1 की यूआरएल यहाँ पे देनी पड़ेगी। इफ आई वांट टू कॉल एपीआई 2, एपीआई 2 की यहाँ पे यूआरएल यहाँ पे देनी पड़ेगी। ये क्लियर सभी को? यस नो? अगर एपीआई 1 में से एपीआई 2 को कॉल करना है तो यहाँ पे एपीआई 2 की यहाँ पे मुझे यूआरएल देनी पड़ेगी। क्लियर है? तो रेस्ट टेम्पलेट एंड वेब क्लाइंट के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, हार्ड कोडेड यूआरएल प्रोवाइड करा कर दे रहे हैं, जो कि फ्यूचर में चेंज हो सकता है। क्लियर है? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. हार्ड कोडेड यूआरएल्स, हार्ड कोडेड यूआरएल्स आप यहाँ पे दे रहे हो जो कि फ्यूचर में चेंज हो सकता है। सर क्यों चेंज होगा? सो इफ यू सी हियर, यहाँ पे एक कंसेप्ट है कॉल्ड एज लोड बैलेंसर। यहाँ पे क्या है, कंसेप्ट है कॉल्ड एज लोड बैलेंसर। सो लोड बैलेंसर का क्या है वो बाद में अपन देखेंगे। सो ड्यू टू लोड बैलेंसर यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारी जो एपीआई का जो यूआरएल है उसमें चेंज हो सकता है। सर चेंज कहाँ पे होगा? यूआरएल पैटर्न में होगा क्या? नहीं। कहाँ पे होगा? पोर्ट्स में। कहाँ पे होगा? पोर्ट, पोर्ट। समझ में आ रहा है? पोर्ट्स में वहां पे चेंज होने वाला है। तो अभी फर्स्ट टाइम जो आपने यूआरएल दी है, मान लो कि वो 3333 के ऊपर रन हो रहा था, बराबर। अभी यहाँ पे ड्यू टू लोड बैलेंसर अभी वो रन किस पे हो रहा है? 5555 के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर यूआरएल में आके 3333 जहां पे था वहां पे 5555 करना पड़ेगा। तो ये हार्ड कोडेड के क्या है, डिसएडवांटेज है, राइट? सो इन माइक्रो सर्विसेज REST template and web client provides you disadvantages. What kind of disadvantage? So if I want to call third party API, if I want to call our API in our microservice based architecture, so we required hard coded URLs. Okay, क्योंकि विदाउट URL REST template web client के साथ में अपन वर्क नहीं कर सकते। और अगर मैंने रेस्ट टेम्पलेट यूज किया फॉर इंटर सर्विस कम्युनिकेशन, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होने वाला है, प्रॉब्लम आने वाला है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? पोर्ट नंबर विल चेंज। समझ में आ रहा है? एवरी टाइम से पोर्ट के ऊपर आपका एक आधा एपीआई चल रहा है ऐसे नहीं रहता है। रियल टाइम के सिनेरियो बहुत अलग रहते हैं। वहां पे लोड बैलेंसर रहता है, ऑटो स्केलिंग रहता है। सो आपके सर्वर स्पिन अप होते हैं, स्पिन डाउन होते हैं। सो अकॉर्डिंगली वहां पे बेसिकली सर्वर्स अप हो गए, सर्वर के पोर्ट नंबर चेंज हो गए। आपने पहले यहाँ पे दिया 3333, अभी वो रन हो रहा है 5555 पे। सो एवरी टाइम चेंजिंग द यूआरएल, इट इज नॉट अ कन्वीनियंट जॉब। समझ में आ रहा है? सो इसके लिए इन लोगों ने क्या बोल रखा है, माइक्रो सर्विस के अंदर देयर इज वन मोर कंसेप्ट, बाय यूजिंग दिस वी कैन एबल टू इस्टेब्लिश इंटर सर्विस कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है? सो कौन सा है वो टेक्निक? फिएन क्लाइंट। ओके, सो बाय यूजिंग फिएन क्लाइंट इंस्टेड ऑफ यूजिंग यूआरएल, अपन क्या कर रहे हैं, एपीआई को कॉल करने के लिए एप्लीकेशन के डायरेक्टली नेम को अपन कॉल कर रहे हैं। क्लियर है? यस नो? Yes, हाँ, sir. इंस्टेड ऑफ कॉलिंग यूआरएल क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन के नेम को। अभी एपीआई 1, अभी यहाँ पे देखो, एवरी रेस्ट एपीआई एक्ट्स एज अ सिंगल प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट का एक नाम रहने वाला है, ये प्रोजेक्ट का एक नाम रहने वाला है, तो दो डिफरेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे है। सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देयर यूआरएल, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम, ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम, प्रोजेक्ट के नेम से वहां पे क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे, सर्विस के नेम से उसको कॉल करेंगे। क्लियर है? तो रियल टाइम में माइक्रो सर्विस के अंदर फिएन क्लाइंट टेक्नोलॉजी या फिर फिएन क्लाइंट टेक्निक यूज होती है इंटर सर्विस, एक एपीआई से दूसरी एपीआई को कॉल करने के लिए। ओके, गॉट इट? यस और नो? Yes, sir. ओके, तो थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल करना है, यूज रेस्ट टेम्पलेट। अपने अंदर के ही एपीआई को कॉल करना है, सर्विस रजिस्ट्रीज के अंदर के ही एपीआई को कॉल करना है, यूज फिएन क्लाइंट। क्लियर है? माइक्रो सर्विस में कौन सा यूज होता है ज्यादा? फिएन क्लाइंट। थर्ड पार्टी करना है, रेस्ट टेम्पलेट भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर? लेकिन अपने सर्विसेज को इंटर सर्विस मतलब क्या? इंटरनल सर्विस मतलब क्या? आपके सर्विस रजिस्ट्री में जितने भी सर्विसेज है, जितने भी एपीआई है, वो एक में को कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक में को कॉल कर सकते हैं। तो वो कॉलिंग करने के लिए फिएन क्लाइंट केम इनटू द पिक्चर। लेकिन अगर थर्ड पार्टी यहाँ पे एपीआई को कॉल करना है, रेस्ट टेम्पलेट अपन यूज करेंगे। क्लियर है? एक्सटर्नल सर्विस कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज करेंगे? रेस्ट टेम्पलेट, वेब क्लाइंट। इंटरनल सर्विस कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज करेंगे? फिएन क्लाइंट। माइक्रो सर्विस में यहाँ पे अपन फिएन क्लाइंट यूज करते हैं। फिएन क्लाइंट क्या करता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग हार्ड कोडेड यूआरएल,
ओके, इंस्टेड ऑफ यूजिंग हार्ड कोडेड यूआरएल अपन क्या करते हैं, वी कैन एक्सेस अवर एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन नेम डायरेक्टली. सो सपोज मेरे पास एपीआई 1 है, अभी इस एपीआई 1 से एपीआई 2 को भी हिट होना चाहिए, मतलब एपीआई 1 यहाँ पे कॉल कर रही है एपीआई 2 को. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रेस्ट एपीआई का रेस्ट टेम्पलेट एक क्रिएट करूंगा, फिर उसमें ये एपीआई 2 की यूआरएल में डाल दूंगा एंड देन फिर कम्युनिकेशन होगा. लेकिन कल को जाके अगर ये एपीआई 2 का चेंज हो गया सब कुछ, तो मुझे यहाँ पे यूआरएल में भी हार्ड कोडेड चेंज करना पड़ेंगे, पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेंगे. ड्यू टू लोड बैलेंसर यहाँ पे क्या होगा, पोर्ट्स ऑलवेज स्पिन होंगे, इसकी वजह से यूआरएल भी ऑलवेज मुझे चेंज करना पड़ेंगे. इसके लिए यहाँ पे अपन इंस्टेड ऑफ कॉलिंग यूआरएल अपन क्या करते हैं उसको, वी कैन यूज fn client. क्लियर, यस नो? Yes, sir. ठीक है, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंटरव्यू में कभी कभी आपको पूछते हैं, राइट. यहाँ पे अपना सर्विस रजिस्ट्री है, ठीक है. ओके, सर्विस रजिस्ट्री, ठीक है, राइट. सो जब भी मेरी रिक्वेस्ट आने वाली है वो सबसे फर्स्ट किसके ऊपर आने वाली है, एपीआई गेटवे. एपीआई गेटवे के थ्रू वो राउट होगा कहाँ पे, सर्विस रजिस्ट्री के अंदर. सर्विस रजिस्ट्री के अंदर अपन ने फीएन क्लाइंट वगैरह लगा के रखा हुआ होगा. देन फीएन क्लाइंट क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ यूआरएल वो क्या करेगा, एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट का नेम चेक करेगा, और वो नेम वहां पे दिया होगा तो वो वहां से उसको क्या करेगा, इंजेक्ट करके आपको, इंजेक्ट इन द सेंस कॉल करके आपको वहां पे दिखाकर दे देगा. क्लियर है. अभी यही अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है. क्लियर है. तो यहाँ पे मैंने ओपन किया है, इसको क्लोज कर लेते थोड़ी देर. ऑलराइट, मान लो कि अभी ये मेरी एपीआई 1 है, इसके अंदर चेक कर लेता हूँ. अभी ये मेरा क्या है यहाँ पे, ठीक है. नाउ अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली मुझे यहाँ पे देखो, स्लैश वेलकम एपीआई के थ्रू मुझे यहाँ पे एपीआई क्लाइंट 2 इस वाले एपीआई को भी कॉल करना है, इस वाले एपीआई को भी कॉल करना है, इस वाले एपीआई को. गेट इन्फो मतलब रिटर्न में मुझे इन्फो भी आना चाहिए, मतलब एक ही एपीआई से दूसरे एपीआई को कॉल कर रहा हूँ. तो वो कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल वे जो है वो रेस्ट टेम्पलेट वे है. मान लो कि यहाँ पे मैं अभी क्या कर लेता हूँ, रेस्ट टेम्पलेट के थ्रू एक बार पता कर दे देता हूँ. सो रेस्ट टेम्पलेट आरटी इज इक्वल्स टू न्यू रेस्ट टेम्पलेट. ओके, अब इसके पहले अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे यूआरएल चाहिए कि नहीं चाहिए, यस और नो. यूआरएल आपको किसके अंदर का डेटा लेना है, थर्ड कौन से एपीआई को आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉल करना है, http:// होस्ट. ओके, कौन से पोर्ट पे रन हो रहा है अपना सेकंड वाला एपीआई, तो यहाँ पे चेक कर लेते एक बार, 9006. तो यहाँ पे 9006/info. गॉट इट एवरीवन, क्लियर है, यस और नो. तो अभी ये जो रिस्पॉन्स में आने वाला है, स्टक हो गए, ठीक है. नाउ आरटी डॉट गेट फॉर ऑब्जेक्ट, ओके, या फिर एंटिटी भी ले सकते हो, तो मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ. तो यहाँ पे यूआरएल दे दो, और रिस्पॉन्स टाइप किस में आ रहा है मेरा, स्ट्रिंग टाइप में, स्ट्रिंग डॉट क्लास. गॉट इट एवरीवन, क्लियर है. ये मुझे क्या रिटर्न करा कर देगा, स्ट्रिंग रिस्पॉन्स, राइट. तो ये मेरा क्या है, रिजल्ट. तो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट रिजल्ट जो आने वाला है वो इसके साथ में अपेंड कर रहा हूँ. तो कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स में मिलेगा मुझे, वेलकम, राइट, एंड इन्फो. क्यों इन्फो, बिकॉज मैंने यहाँ पे इस एपीआई को कॉल किया है, ये चीज ऑलरेडी स्प्रिंग बूट के अंदर हो चुकी है. अगर ये किसी को नया लग रहा है, स्प्रिंग बूट रिपीट करो. ओके, राइट. तो अर्लियर अपन क्या कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे. नाउ अभी मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एपीआई सबको एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ. तो यहाँ पे सर्विस रजिस्ट्री अपना है, सर्विस रजिस्ट्री को स्टार्ट कर लेते. राइट क्लिक, जस्ट रन एज स्प्रिंग बूट ऐप. ऑलराइट, उसके बाद में यहाँ पे एपीआई गेट है अपना, एपीआई गेट को भी स्टार्ट कर ले. उसके पहले क्लाइंट्स को स्टार्ट कर लेते. एपीआई क्लाइंट 1 रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, एपीआई क्लाइंट 2
run as Spring Boot app, and API get right click, run as Spring Boot app. Okay, now as you can see here, चारों भी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रहे हैं. नाउ अभी एक्सेस कर लेते हैं अपन. अभी मैंने एपीआई गेटवे भी डाला है यहाँ पे. सो लोकल होस्ट 8000 के ऊपर पहले आ जाता हूँ. सर्विस रजिस्ट्री, तो यहाँ पे ऑलराइट रिफ्रेश. ये देखो ये दोनों बंदे लोग आ गए, एपीआई गेटवे पे आ गए. नाउ अभी एपीआई गेटवे के थ्रू अपन क्या करेंगे, यस अपने एपीआई गेटवे कितने पे रन हो रहा है, 44444444 स्लैश एक्सपोनेंट एपीआई 1 को मुझे क्या करना है, हिट करना है. अभी थोड़ा ध्यान से देखना, वेलकम. अब जैसे मैंने वेलकम हिट किया तो वेलकम के साथ साथ और क्या आ रहा है, इन्फो. ये इन्फो कहां से आया, यस माइक्रो सर्विसेज. इजी है क्या, नो. इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्प्रिंग बूट. अगर आपका स्प्रिंग बूट का नॉलेज खराब है, ये करो ही मत, इसमें कुछ आके फायदा ही नहीं है. इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्प्रिंग बूट नॉलेज. ये सब अभी ये फेन क्लाइंट वगैरह ये सब कुछ किसके बंदे लोग है, ये कॉलिंग, रेस्ट एपीआई कॉलिंग. यस बोलो क्यों आ रहा है ये इन्फो, किसकी वजह से आ रहा है इन्फो. सो इफ यू सी हियर, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ एक एपीआई से दूसरे एपीआई को कॉल कर रहा हूँ. सर मैंने एपीआई 1 से एपीआई 2 को यहाँ पे कॉल किया है. इफ यू सी हियर, तो इसका जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिजल्ट में लिया और उसको अपेंड किया है वेलकम इन्फो. व्हाट इट इज क्लियर है नाउ. चलो नेक्स्ट. अभी जिसको समझ में आ रहा है आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है आई डोंट नो. यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है. नाउ अभी यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, हार्ड कोडेड यूआरएल. कल को जाके यहाँ पे रेस्ट एपीआई 2 जो है, मेरी एपीआई 2 है, वो अगर चेंज होता है 9006 से वो मान लो कि 10,000 हो गया, तो मे भी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फिर, यहाँ आके चेंज करना पड़ेगा, तब जाके मेरा वर्क होगा. सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस लाइक दिस, अपन क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली रेस्ट एपीआई क्लाइंट 2 के नेम से कॉल करेंगे. तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को फीएन क्लाइंट का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. क्लियर है, यस नो, ठीक है. यस यस फीएन क्लाइंट का अपने को इंटीग्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा. ऑलराइट, तो फीएन क्लाइंट का इंटीग्रेशन कैसे करना है, ऑलरेडी आई हैव द स्टेप्स. इफ यू सी फॉलो दी स्टेप, बहुत इजी स्टेप्स है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स. ओके नाउ ये कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं. ओके राइट, 100% गारंटेड पूछने ही पूछने वाले. फेयर क्लाइंट कैसे यूज किया, उसके बाद में यहाँ पे एडमिन सर्वर कैसे यूज किया, उसका कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स क्या है, लाइक दिस. आप मैंने यहाँ पे बताया, आपने वहां पे किया, तब जाके समझ में आने वाला है, ठीक है राइट. चलो तो स्प्रिंग बोर्ड स्प्रिंग वेब डालना है, देव यहाँ पे डेव टूल टायर, डेव टूल यहाँ पे डिपेंडेंसी डालना है. एंड ओपन फेन की यहाँ पे क्या करनी है, एक स्टार्टर डिपेंडेंसी है, तो ओपन फेन की यहाँ पे स्टार्टर डिपेंडेंसी आप लोगों ने ऐड करनी है, ठीक है. चलो भी ये डिपेंडेंसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, एंड इसको जस्ट मैं कहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, देखो. सो मैं मेरे प्रोजेक्ट्स के अंदर इसको ऐड करा कर ले लेता हूँ. तो अभी मुझे यहाँ पे एपीआई क्लाइंट 1 में ओपन कर लेता हूँ. तो यहाँ पे मैं फीएन क्लाइंट को डाल देता हूँ. ऑलराइट चलो, यहाँ पे तो ऐड कर लिया. इसके बाद नेक्स्ट अभी एपीआई क्लाइंट 2. ओके तो ये हो गया, इसको अपडेट भी कर लेते हैं. ओके यहाँ पे भी मैं क्या कर लेता हूँ, डिपेंडेंसी ऐड करा कर दे देता हूँ. ओके राइट,
चलो, तो अभी इसको भी अपडेट कर लेते हैं। मैविन अपडेट प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड अपना जो सर्विस रजिस्ट्री है उसके अंदर भी मैं क्या कर लेता हूँ, फी एंड क्लाइंट की स्टार्टर डिपेंडेंसी ऐड कर लेता हूँ। तो अपने को लगेगा ये, बिकॉज यहाँ पे अपने को फी एंड क्लाइंट यूज करना है। नेक्स्ट, अभी आ जाता हूँ मेरा यहाँ पे, अभी थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, बिकॉज दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ कॉलिंग डायरेक्टली और इंस्टेड ऑफ हार्ड कोड यूआरएल, यहाँ पे अपन अभी क्या करेंगे, यस, उसके नाम से, किसके नाम से, एपीआई क्लाइंट 2 के प्रोजेक्ट के नेम से अपन उसको इंजेक्ट करेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे। सो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कंट्रोलर के अंदर ही एक कॉन्फ़िगरेशन का क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लास क्लास, हाँ, फी एंड क्लाइंट कॉन्फिग, कॉन्फिग लाइक दिस, फी एंड क्लाइंट कॉन्फिग एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन। ओके, एंड यहाँ पे और एक एनोटेशन आपको देना पड़ता है, एट द रेट फी एंड क्लाइंट, यहाँ पे ये देखो, फी एंड क्लाइंट, गॉट इट एवरीवन, क्लियर है, यस नो, ठीक है, यस और नो। एंड जस्ट यहाँ पे आपको क्या पास करना पड़ता है, तो यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू आपको क्या पास करनी है, तो सिंपल, कौन सी एपीआई को आपको कॉल करना है, उस प्रोजेक्ट का नाम। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, तो एपीआई क्लाइंट 2 मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, तो यहाँ पे फी एंड क्लाइंट के अंदर वो मैं दे देता हूँ। गॉट इट एवरीवन, क्लियर, राइट। एंड इसके अंदर जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैटिक मेथड, अभी ये इंटरफेस अपने को बनाना है, इंटरफेस, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन अपने को नहीं करना है। सो पब्लिक, एंड जस्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिटर्न में क्या देगा, स्ट्रिंग गेट एपीआई टू रिस्पॉन्स, ऐसे मैंने जस्ट एक मेथड क्रिएट किया है। ओके, क्लियर है, एट द रेट, अब यहाँ पे एपीआई क्लाइंट 2 में ऐसा कौन सा यूआरएल है, एपीआई क्लाइंट 2 के अंदर आप कौन से एपीआई को यहाँ पे गेट करना चाहते हो, या फिर आपको आपके एप्लीकेशंस में उसको लेना है। तो यहाँ पे बेसिकली उस एपीआई का जस्ट मैपिंग आपको यहाँ पे देना पड़ता है, तो स्लैश इन्फो, और कौन सा है, गेट मैपिंग है। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस डायरेक्टली, वो क्या करेगा, ये जो फी एंड क्लाइंट के अंदर की यूआरएल, ये जो मेथड है, इस वाले मेथड को वो कॉल करेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, यस नो, ठीक है, राइट। सो देखो अभी अभी यहाँ पे वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ होम कंट्रोलर पे आ जाता हूँ, लेट मी इंजेक्ट दिस बीन हियर। ओके, तो वो कैसे इंजेक्ट करेंगे अपन, प्राइवेट, यहाँ पे फी एंड क्लाइंट, फी एंड क्लाइंट कॉन्फिग, fcc like this at the rate auto wired, ठीक है। नाउ अब इंस्टेड ऑफ दिस अभी अपन क्या करेंगे, जस्ट fcc डॉट गेट एपीआई टू रिस्पॉन्स, गॉट इट एरर। अभी ये क्या करेगा, फी एंड क्लाइंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे यस रेस्ट एपीआई सेकंड को कॉल करेगा और रिस्पॉन्स लाके मुझे यहाँ पे अपेंड करा कर दे देगा। गॉट इट एरर, क्लियर है। सो इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडेड यूआरएल वी आर यूजिंग एप्लीकेशन नेम, वी आर यूजिंग व्हाट, एप्लीकेशन नेम। तो एपीआई क्लाइंट 2 को ढूंढेगा और उसको वहां पे वो क्या करा कर देगा, यस, उसके अंदर की ये जो स्लैश इन्फो वाली एक्शन है उसको वो कॉल करेगा, उसका जो भी रिस्पॉन्स आने वाला है वो इस मेथड में सेव करेगा, और यहाँ से मैंने एपीआई क्लाइंट के वन के अंदर इसको कॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे कॉल करके वो रिजल्ट मैंने लिया और उसको इस एपीआई क्लाइंट के वेलकम नाम के एपीआई के अंदर इंटीग्रेट करके जस्ट मैंने भेज दिया रिस्पॉन्स में। व्हाट इट इज क्लियर है, राइट। नाउ अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा रन करके देख लेते हैं। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, मैविन अपडेट, इसको क्लाइंट 2 को भी मैविन अपडेट कर लेते हैं, मैविन अपडेट, एंड जस्ट वी नीड टू ऐड वन एनोटेशन हियर आल्सो, सर्विस रजिस्ट्री आल्सो। तो सर्विस रजिस्ट्री में कौन सा एनोटेशन देना पड़ता है, तो यहाँ पे यस अपना यहाँ पे मेन है, सर्विस रजिस्ट्री एप्लीकेशन इनेबल एट द रेट इनेबल इनेबल फी एंड क्लाइंट्स, एंड जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है,
बेस पैकेजेस। ओके, सो यहाँ पे बेस पैकेजेस आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो मेरा बेस पैकेज कौन सा है, कॉम डॉट, यहाँ पे कंट्रोलर ही है। ओके, सो मैं इसे कंट्रोलर कंट्रोलर दे देता हूँ। ऑलराइट, क्लियर है। चलो, नाउ इसको भी एक बार क्या कर लेता हूँ, अपडेट कर लेता हूँ। मैवन अपडेट प्रोजेक्ट। ओके, नाउ इसको एक बार रन कर लेते हैं। रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। चलो, एपीआई क्लाइंट 1 को भी रन कर लेते हैं। रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। एपीआई क्लाइंट 2 को भी रन कर लेते हैं। रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। ओके, ऑलराइट, सो यहाँ पे एपीआई 1 भी कॉल हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे एपीआई क्लाइंट 1, इसमें देखो एक बता रहा है कि वो इंजेक्ट नहीं कर रहा है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, लेट मी कॉपी दिस बेस पैकेजेस एंड यहाँ पे एपीआई क्लाइंट 1 में आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे भी @ इनेबल फी एंड क्लाइंट्स, सेम यहाँ पे भी वैल्यू बेस पैकेजेस। बेस पैकेजेस। ओके, कॉम डॉट कंट्रोलर। चलो, ठीक है। सो com dot controller dot fan client config that could not be found, EFCC डॉट, यहाँ पे होम कंट्रोलर भी अपन दे देते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे कंट्रोलर बेस पैकेजेस देना है यहाँ पे। ओके, ठीक है। मैवन अपडेट। शायद ये रह सकता है कॉम डॉट कंट्रोलर। Let me run this. Field FCC in com dot controller dot home controller required। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा एक बार पाथ देख के लिखता हूँ। फिर से एक बार रन कर लेते, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। ओके, सो यहाँ पे एक 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 एनोटेशंस आपको और ऐड करना पड़ता है। तो लेट मी चेक। फीएन क्लाइंट, यहाँ पे होम कंट्रोलर, जस्ट यहाँ पे ऑटो वायर्ड
required true. Mm, field FCC in com.control required a bin of type com.control fan client config that could not be found. At the rate configuration, at the rate fan client. तो वो यहाँ पे इंजेक्ट नहीं कर रहा है. वंस यू इंजेक्ट दिस, अपना यहाँ पे बेसिकली प्रॉपरली रन होगा. सो यहाँ पे जस्ट एक एनोटेशन ऐड करना पड़ता है, बेस पैकेजेस. तो लेट मी ऐड लाइक दिस. अगर ओनली कॉम देते हैं अपन तो चेक करते हैं यहाँ पे. स्प्रिंग बूट ऐप. सो यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ मैं. ओके, इनेबल फीएन क्लाइंट, चलो ये तो अपना हो गया है. इनेबल फीएन क्लाइंट्स एट दिस मेन क्लास. ओके, ठीक है. फीएन क्लाइंट कॉन्फ़िग दैट कुड नॉट बी फाउंड, उसको बिन नहीं मिल रहा है वो. कॉम डॉट कंट्रोलर. स्प्रिंग बूट ऐप. नो, अगेन वही बता रहा है. सो यहाँ पे जस्ट लेट मी ऐड वन मोर थिंग. डायरेक्टली अगर मैंने दे दिया फी एन क्लाइंट डॉट स्टार ऐसे दे दिया कि एट द रेट the injection point has the following annotations. org spring auto wired required true. Consider defining a bin of type dot controller in your configuration. Key. Let me add into the com. Just give me a minute. यहाँ पे जस्ट इंजेक्शन नहीं हो रहा है प्रॉपरली. रेस्ट कंट्रोलर है, यहाँ पे कुछ नहीं प्रॉब्लम. क्लाइंट एपीआई क्लाइंट, यहाँ पे कॉम दे देता हूँ ओनली. राइट क्लिक कर लेते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप. No, again giving the same. To display condition report, rerun your application in debug. Field fcc in com.controller home controller required a bin of type com.cn client config.
configuration, component, fn client. Enable fn clients. Controller. ओपन पेन यहाँ पे डाला हुआ है। ऑलराइट, सही है सब कुछ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट व्हाई इट इज नॉट इंजेक्टिंग द बिन? Defining a bin of type com.fan client config in your configuration. Enable fan clients base packages com.controller. एक बार बेस पैकेजेस क्लास देकर देख लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली home controller dot class. Let me do like this. Run as Spring Boot app. Same issue. The injection point has the following annotation. Right, let me check. ऑटो वायरिंग तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंजेक्ट करना है। Now it's getting okay. Yes, updating to port 9005. All right, कितने यहाँ पे चल रहे हैं? Now it's working. ओके, सो यहाँ पे ऑटो ऐड एनोटेशन मैंने निकाल दिया है। एंड फीएन क्लाइंट के अंदर यहाँ पे कंपोनेंट एक एनोटेशन दे देना, ठीक है। तो ऑटो इंजेक्शन यहाँ पे वो खुद कर लेता है, फीएन क्लाइंट ही ऑटोमेटिक इंजेक्ट करा कर दे देता है। लेकिन यहाँ पे ऑटो वायर आपको करना पड़ता है। आई डोंट नो यहाँ पे बेसिकली वो कमेंट करने के लिए क्यों बोल रहा है, सो इसका रीजन मैं देख लूंगा। ठीक है, चलो फंक्शनैलिटी वर्क होती है नहीं उसको चेक कर लेते। सो अभी सर्विस रजिस्ट्री यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। ऑलराइट, सर्विस रजिस्ट्री ऑन किया है। एपीआई क्लाइंट 2 भी ऑन कर लेता हूँ, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। एपीआई क्लाइंट 1 भी ऑन कर लेते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। एडमिन यहाँ पे एपीआई गेटवे, ठीक है, एपीआई गेटवे को भी ऑन कर लेते, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। ओके, नाउ इट्स रनिंग फाइन। अभी देखो सर्विस रजिस्ट्री भी रन हो रहा है, एपीआई 2 एपीआई 3। नाउ लेट्स चेक, फिर से एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, लोकल होस्ट 8000 के ऊपर सर्विस रजिस्ट्री पे आ जाता हूँ। ऑलराइट, सो इट्स वर्किंग फाइन। जस्ट यहाँ पे एपीआई गेटवे नहीं आया, आने देते उसको।
एपीआई गेटवे भी रन हो रहा है, क्लाइंट हैंडलर एक्सेप्शन, कनेक्टर टू लोकल स्टेट 761 टाइम आउट। लेट्स चेक हियर, आ गए। ठीक है, तो नाउ अभी यहाँ पे आई एम नॉट यूजिंग रेस्ट टेम्पलेट, आई एम यूजिंग फीएन क्लाइंट। ओके, रेस्ट टेम्पलेट का कोड हटा दिया, अभी फीएन क्लाइंट यूज कर रहा है। जस्ट डोंट ऐड ऑटो वायर एनोटेशन देयर। उसके पीछे क्या रीजन है मैं बता दूंगा, करना पड़ता है। अभी ये मुझे बोल रहा है कि मत करो ऐड, ठीक है, मैं बता दूंगा उसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, राइट। तो नाउ अभी फीएन क्लाइंट, आई थिंक यहाँ पे फीएन क्लाइंट ऑटोमेटिकली इंजेक्शन जैसा ही काम करता है अकॉर्डिंग टू मी, लाइक दिस। तो अभी चेक करते हैं उसको, यहाँ पे अगर वर्क हो रहा होगा तो वहां पे ऑटो वायरिंग एनोटेशन अपने को नहीं देना पड़ेगा। अगर वर्क नहीं हुआ तो आपको ऑटो वायर्ड एनोटेशन वहां पे देना पड़ेगा। नाउ लेट्स चेक, यहाँ पे अभी एपीआई गेटवे 4444 पे रन हो रहा है, लोकल होस्ट 4444/वेलकम। यस, सो ये देखो, मतलब वो वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। /वेलकम में API1/वेलकम में प्रॉब्लम आ रहा है। सो क्या बोल रहा है ये कंट्रोलर, नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आपको वहाँ पे ऑटो वायरिंग करना पड़ेगी, ठीक है, लेकिन ऑटो वायर दिया तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे दिखाता है। सो विल ट्रबल शूट दिस प्रॉब्लम। ओके, तो API1 तो यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, API2 देख लेते हैं, ये भी रन हो रहा है। API1 देख लेता हूँ, हाँ यहाँ पे API1 में यहाँ पे क्या आ रहा है, नल 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 वैल्यू यहाँ पे आ रही है। सो नल वैल्यू इज बिकॉज ऑफ दिस। किसकी वजह से नल वैल्यू आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑटो वायरिंग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अभी वो बोल रहे हैं कि ऑटो वायरिंग वहां पे मत करो। सो मैं एक चीज यहाँ पे कर लेता हूँ, लेट्स चेक, एक बार करके देख लेते हैं। ऑटो वायर्ड फॉल्स, जस्ट यहाँ पे जो वैल्यू जो है रिक्वायर्ड फॉल्स। नाउ लेट्स चेक वंस अगेन, ये क्लाइंट 1। ठीक है, ये क्लाइंट 1 या ओके। नाउ लेट्स चेक, अभी मैंने ऑटो वायर क्या किया है, रिक्वायर्ड फॉल्स किया है। ओके, नाउ लेट्स चेक वंस अगेन, रिफ्रेश। ओके, ऑलराइट, सो लोकल होस्ट 4444/exponent API1 वेलकम। ओके, /वेलकम पे नल पॉइंटर स्टिल, क्योंकि यहाँ पे ऑटो वायर मैंने किया हुआ है और वो फॉल्स किया है। अभी ट्रू करता हूँ, नाउ लेट्स चेक। तो ऑटो वायरिंग यहाँ पे हो जाती है, बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, अगेन गिविंग द सेम इशू। ओके, सो मैं इसको ट्रबल शूट कर रहा हूँ। टिल दैट आप बेसिकली इसको बना के यहाँ तक बना के रखना, कुछ नहीं किया है, जस्ट यहाँ पे क्या किया है, दो एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन करना है, इसलिए ये वाला फीएन क्लाइंट कॉन्फ़िग का यहाँ पे जस्ट इंटरफेस क्रिएट किया है। उसके अंदर एक मेथड बनाई है जो कि /info, जो अपना एपीआई क्लाइंट 2 को यहाँ पे उसके अंदर एक मेरा क्या है /info नाम का एक यूआरएल मैपिंग है। तो जस्ट उसको मैंने यहाँ पे बनाया है। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम इन द सेंस यहाँ पे इंजेक्शन नहीं हो रहा है, ये इंजेक्ट नहीं करा कर दे रहा है, ये प्रॉब्लम है। वंस यहाँ पे इंजेक्शन हो गया, देन अपने को यहाँ पे एपीआई में रिस्पॉन्स मिलेगा, एंड देन फिर वेलकम के साथ में वो बाइंड होकर आपको वहां पे दिखाई देगा। व्हाट इट इज, क्लियर है?